अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भरे हैदराबादी बैंगन, जो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी मूंगफली, छिलके उतारी हुई आधा कप। इसको हमने अच्छी तरह से छिलके उतार लिए हैं इसके। अब हमें चाहिए होगा नारियल, क्रश किया हुआ नारियल। अब हमें चाहिए होंगे आधा कप तेल, अच्छी तरह से साफ़ किए हुए तेल है। आधा कप खसखस, जिसको हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। अब हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे। आधा चम्मच मेथी दाना, साबुत पिसा हुआ नहीं है ये। आधा चम्मच सौंफ, 2 बादियान के फूल, आधा चम्मच कलवंजी, 4 गोल खुश्क मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच ज़ीरा। अब हम इन तमाम चीज़ों को तवे पे थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा ना भूलिएगा, इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इसको भूनना है ताकि इसकी नारियल की स्मेल जो है अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, सारे मसालों की स्मेल इसमें। हम इस तरह का एक फ्राई पैन लेंगे। अब इसमें हम ये सब चीज़ें डाल देंगे। अब हम इसमें ये सारे मसाले भी डाल देंगे। अब इनको थोड़ा सा भून लेंगे हम। हमें इन तमाम चीज़ों को जलाना नहीं है, बस इनको हल्की आंच पे भूनना है तब तक जब तक नारियल की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब हम चलाते रहें, वरना ये जल जाएंगे। आंच बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वरना ये जल जाएंगे। हमें जलाना नहीं है, बस हल्की सी हल्का सा भूनना है इनको सिर्फ। चलें जी, नारियल की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेंगे, अच्छे से पाउडर की शक्ल में कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पिस गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटो पेस्ट डाला था, तो ये इस तरह से इसकी शक्ल आ गई है, इस वजह से। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ इसमें ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते, कोई बात नहीं। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह काजू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कलवंजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पेस्ट। ये हमारे पास इमली है और ये गुड़ है। अब हम इसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हमारे बैंगन है, इसके दरमियान हम कट लगाएंगे। मेरे बैंगन ज़रा बड़े हैं, मुझे छोटे साइज़ के नहीं मिले, लेकिन आपने नॉर्मल साइज़ के लेने हैं, इस साइज़ के। देख सकते हैं ये इस साइज़ के।
ठीक है, ये साइज़। चाहे तो इसे थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े ना लीजिएगा। अब हम इसमें कट लगाएंगे। इसको यहाँ पे इसको रहने देंगे, इसको नहीं उतारेंगे, इसके डंडल को यहाँ से कट लगाएंगे। पूरा कट नहीं लगाना नीचे तक, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह कट लगाना है इतना सा, ताकि हम इसके अंदर मसाला भर सकें, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरा कट ना लगाइएगा, वरना वो यहाँ से पूरा फट जाएगा। इसमें मसाला भर देंगे, अच्छी तरह से मसाला भर दीजिएगा सब में। हमने बैंगन अपने भर लिए हैं सारे, ठीक है। हमने जब इन सब मसालों को पीसा था तो हमने इसके अंदर टमाटर इसलिए डाला था ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए, क्योंकि जब हम इसको भरेंगे ना तो ये मसाला नीचे ना गिरे, ठीक है, इसके अंदर ही चिपका रहे। इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पीसते वक्त टमाटो प्यूरी डाल दिया था। हमने इस सबको अच्छी तरह से भर लिया है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो ये हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो ये हमने प्याज को काट के इसको पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बैंगन भी सारे डाल देंगे ताकि बैंगन भी भुन जाए। थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा काम इसमें। ठीक है, आप एहतियातन ज़्यादा खुली कढ़ाई ले लीजिएगा। मेरे बैंगन बहुत बड़े हैं, छोटे मुझे मिले नहीं, पर काम चल जाएगा इस छोटे। इंशाल्लाह ये भी बहुत मज़ेदार बनेंगे, परेशान नहीं होना।
हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, इसको इसमें डाल देंगे। दो बड़े टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मैं 2 बड़े टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया था। इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे जो इस तरह हैं: हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा।
वाला पानी शामिल कर देंगे। ये इमली और गुड़ जो हमने गर्म पानी में भिगोया था, ये वही है, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे खुशबू के लिए। हमारे मसाला भरे हैदराबादी बैंगन तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह।